अभी आपने अपना 10th क्रॉस किया है और 10th क्रॉस करते करते पेरेंट्स का बड़ा सारा प्रेशर आ जाता है कि आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बायो ले ले, मैथ्स ले ले, कॉमर्स में आजकल बहुत करियर ऑप्शंस है, वो ले ले, आर्ट्स ले ले यार, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स के अंदर और पर्टिकुलर चीजें हैं। सो बेसिकली 10th के बाद हमें एक स्टेप लेना पड़ता है कि हम लोग अब आगे अपने लिए कौन सा करियर चूज कर रहे हैं। और कुछ बच्चे बायो इसलिए लेंगे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, है ना। और जब बायो ले लेंगे तो फिर वो सोचेंगे आगे क्या करना है, तो वो एक ना एक बार नीट जरूर देंगे। सो आज एक जनरल वीडियो है। तो ये वीडियो क्यों है, ये वीडियो है आपको नीट क्या है, इससे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और ये नीट अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को कैसे अपना 11th और 12th में इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हाय बच्चों, मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मुझे नहीं जानते होंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो आपको पता चल गई होगी। अभी आपने अपना 10th क्रॉस किया है और 10th क्रॉस करते करते पेरेंट्स का बड़ा सारा प्रेशर आ जाता है कि आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बायो ले ले, मैथ्स ले ले, कॉमर्स में आजकल बहुत करियर ऑप्शंस है, वो ले ले, आर्ट्स ले ले यार, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स के अंदर और पर्टिकुलर चीजें हैं। सो बेसिकली 10th के बाद हमें एक स्टेप लेना पड़ता है कि हम लोग अब आगे अपने लिए कौन सा करियर चूज कर रहे हैं। और 10th आप लोग के हो गया है, आप लोग के एग्जाम्स हो चुके हैं। सो एक जेनरिक, बहुत जनरल सी वीडियो है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत पहले से सोच रखा होगा कि यार डॉक्टर बनना है ना। कुछ बच्चों का ये बचपन से सपना होता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यार हमें कुछ ही चीजें पता होती है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, मतलब मेजरली या आर्मी में जाना है। तो बहुत सारे बच्चों का पहले से ही उन्होंने सोच रखा होगा यार डॉक्टर बन जाते हैं। और कुछ बच्चे बायो इसलिए लेंगे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, है ना। और जब बायो ले लेंगे तो फिर वो सोचेंगे आगे क्या करना है, तो वो एक ना एक बार नीट जरूर देंगे। सो आज एक जनरल वीडियो है। तो ये वीडियो क्यों है, ये वीडियो है आपको नीट क्या है, इससे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और ये नीट अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को कैसे अपना 11th और 12th में इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। तो पहले तो यार थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत करी अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के साथ, और आपके आई होप बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, क्लास 10th में एकदम सुपर हिट हो जाए। एंड अब आपका एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और उस नई जर्नी में हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। और खासकर वो बच्चे बेटा जी जिन्होंने पहले ही सोच रखा है कि यार मुझे नीट देना है और मुझे फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है, तो यार ये फर्स्ट टाइम क्लियर करने वाली चीज आपको मिलेगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे #NCERT मास्टर्स, जिसमें मैं आपको ज़ूलॉजी पढ़ाऊंगी, परम सर आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, अर्शप्रीत मैम फिजिक्स पढ़ाएंगी, एंड शगुन मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली एक ऐसी टीम जिसका अगर आप NCERT नीट अड्डा का अगर आप चैनल देखेंगे बेटा जी, तो आपको पता चलेगा कि हम बच्चों के साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। एंड आई होप आपको ये आने वाली वीडियो अच्छे से समझ आए। तो मैं लेट्स स्टार्ट, फटाफट से स्टार्ट करते हैं यार, ऐसे ज्यादा बोर नहीं करूंगी मैं तुम लोगों को, है ना। यार देखो, सफर आपका ऐसे ही शुरू होगा। 10th के बाद 10th कर लिया है, एक आपने ऑलरेडी पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, अब आपको देना है नीट अगर आप देना चाहते हैं तो। बट ट्रस्ट मी, अगर आप पढ़ोगे तो आप दे दोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बेटा जी हम करेंगे सॉलिड वाली मेहनत, और सॉलिड वाली मेहनत के साथ बहुत सारा फन, है ना। बोरिंग क्लास यार मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि तो जब मैं सबसे पहले बात करती हूँ नीट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो यार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। अब ये जो नीट है बेटा जी, ये कंडक्ट कराती है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अब इस नीट से आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, BAMS में, BUMS में, BSMS में, BHMS में, इन सारे कोर्सेज में। इसके अलावा अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपका एक मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होता है, MNS ज्वाइन करना है, तो बेटा जी आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए भी। एंड बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस में, बहुत सारी नर्सिंग कॉलेजेस में, बड़े बड़े नर्सिंग कॉलेजेस में आपका नीट का स्कोर
स्कोर मांगा जाता है। तो नीट अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो आप मान के चलिए एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको ये नीट देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नीट का पेपर है, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये पेपर आता है। अब मैं आपको बता देती हूं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सारी लैंग्वेजेस में आपको नीट का एग्जाम देने को मिल जाएगा। यानी कि हर एक बच्चा, इस देश के कोने का हर एक बच्चा आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब यार आपको दिख रहा होगा ये जो पेपर है बेटा आपके 4 भागों में डिवाइडेड होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आती है, जिसमें 11th वाले पोर्शन से ज्यादा वेटेज आई जाती है। अब जब 11th वाले पोर्शन से ज्यादा वेटेज की बात कर रही हूं, तो आप अभी 11th में आए हैं तो आपको पता है कि आपको 11th पे कितना फोकस करना है। अब हर एक पोर्शन में, हर एक सेक्शन में आपको कितने 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि हर एक पोर्शन में आपको 180 मार्क्स मिलेंगे, इंटू 4 करोगे तो आपको टोटल 720 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हर करेक्ट आंसर पे बेटा यहां पर एक लोचा है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है बेटू? गड़बड़ी है कि करेक्ट आंसर पे +4 मिल जाएंगे, इनकरेक्ट पे -1 भी हो जाएंगे। और ये -1 अवॉइड कैसे करना है, क्या करना है, कैसी तैयारी रखनी है, ये आपको कहां पता चलेगा? एनसीईआरटी नीट अड्डा पे पता चलेगा। और ये पेपर कोई भी कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, अभी पेन एंड पेपर मोड में ही होता है, ठीक है। अब वाई नीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको नीट ऑब्वियसली देना पड़ेगा। आप अब्रॉड जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो भी आपको नीट देना पड़ेगा। नर्सिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट देना पड़ेगा। फार्मासिस्ट से नीट देना पड़ेगा। डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो नीट देना पड़ेगा। रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्लिनिकल या फिर बायोमेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको नीट देना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो नीट देना पड़ेगा। न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको नीट देना पड़ेगा। एंड अगर आप मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, यार अगर आपको डॉक्टर बनना है, चाहे किसी भी फील्ड में बनना है, आपको नीट देना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता देती हूं, जितना बड़ा हवा इस नीट को बनाया हुआ है उतना बड़ा हुआ है नहीं भाई साहब। बहुत इजी पेपर आता है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरह से तो इजी लगेगा, और वो प्रिपरेशन आपकी बेहतरीन लेवल पे कराई जाएगी। कहां पर? एनसीईआरटी नीट अड्डा पे। आप चाहे चैनल खोल के देख लीजिए बेटा जी, जितना काम आपके डॉक्टर्स अड्डा, एनसीईआरटी अड्डा पे हुआ है अपने नीट वाले बच्चों के लिए, हमने जो किया है, हमारी टीम ने जो किया है, उतना आपको किसी और फर्दर चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपसे ठोक के बोलती हूं बेटा, ऐसे छाती ठोक के बोल सकती हूं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे प्राउडली बोल सकती हूं, आई कैन से दिस प्राउडली, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यार बात ऐसी है कि अभी आपने जितने भी करियर ऑप्शंस देखे उन सब की जो सैलरी है, मंथ की सैलरी यार 1 लाख से ऊपर रहेगी, है ना। और एक ऐसी जॉब प्रोफाइल, अगर मैं डॉक्टर की बात करती हूं कि यार एक डॉक्टर ना आपको हमेशा सेल्फलेस मिलेगा, उसके अंदर कभी भी सेल्फिशनेस नहीं आएगी। वो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचेगा। और ये ना मतलब आप मान के चलो, अगर आप नीट की तरफ बढ़ रहे हो ना, मैं आपको सच्चाई से भी बिल्कुल रूबरू कराने वाली हूं। 25 लाख बच्चा ये पेपर देता है, जिसमें से आप मान के चलो 1-1.5 लाख का एडमिशन हो जाता है ना। और वो 1-1.5 लाख वही बच्चा है जो शुरू से लेके एंड तक आपका सेल्फलेस रहेगा। सेल्फलेस रहने का मेरा मतलब क्या है? सेल्फलेस रहने का मतलब है कि अगर आप इस नीट की दौड़ में शामिल होते हैं, अगले 2 साल आप लोगों को बहुत क्लियरली एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया ना बेटा जी, अगर आपने सोच लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, यानी कि आप बन सकते हैं। बस आपको उसके पीछे की सही गाइडेंस, सही मेहनत पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत मुझे करनी है, क्या मुझे करना है, कैसे करना है कि मैं अपने एम तक पहुंच पाऊं, ठीक है। बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस, बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और बहुत ज्यादा ट्रस्ट लगेगा। ट्रस्ट खुद पे भी और अपने टीचर पे भी। आप हमारे चैनल से पढ़े ना पढ़े, आप कहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन अपने टीचर पे जरूर ट्रस्ट रखना और अपने आप पे ट्रस्ट रखना कि हाँ मैम, मुझे पता है आप जो करवाओगी सही करवाओगी।
पाओगी, मेरे लिए बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। कंसिस्टेंसी और फोकस इसलिए बोल रही हूं क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को लगता है यार हम लोग तो फोड़ देंगे, वो स्टार्टिंग में जोश यहां होता है और धीरे 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 करके वो जूम करके गिर जाता है। और जब वो यूं करके गिरता है ना, उसको दोबारा ऊपर आने में जितनी तेजी से वो गिरता है ना, उतनी तेजी से ऊपर नहीं आएगा बेटा। तो आपको अपना ग्राफ ऐसा ही रखना है कंसिस्टेंसी के मामले में, है ना। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उसके लिए हम हैं, हम आपके साथ हैं, है ना। तो आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है अगले 2 साल। अगर आप 10th के बाद आपने सोच लिया आपको नीट देना है, आपको डॉक्टर बनना है, फोकस रहना है, सैक्रिफाइस आपको आपके अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की आने वाली पूरी लाइफ सैक्रिफाइस से भरी हुई है। बट एक ऐसी जॉब जहां पर आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, एक ऐसी जॉब जहां पर आप लोगों को उस दर्जे पे रखा जाता है कि आपके हाथ में लोगों की लाइफ है, समझ रहे हैं आप। तो आपको सैक्रिफाइस, भगवान जी अपने बारे में नहीं सोचते ना, हमारे बारे में सोचते हैं पहले, है ना। तो सेम आपको रहना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? आप अभी 11th में आए, आप ये मत सोचिए कि 2 साल है, 2 साल है बेटा जी, तो 2 साल का सिलेबस भी आपको करना है। एंड आप उन बच्चों में से हो सकते हैं जो आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूं, अगर आप इन दोनों साल मेहनत कर लोगे तो आप अपना रिजल्ट, एक बहुत अच्छा रिजल्ट बना लोगे। तो आपको अपने 11th के साथ सिर्फ अपने 11th पे फोकस करना है। मेजॉरिटी ऑफ जनता क्या करेगी तुम्हारे आजू बाजू वाली, ये कभी उधर टुकुर टुकुर घूम रही होगी, कभी इधर उधर घूम रही होगी, यही कर रही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करी होगी। मेजॉरिटी ऑफ बच्चा अपनी 11th क्लास को बर्बाद करके रख देता है। हमें बर्बाद नहीं करनी है, हमें 11th अपने दिमाग में यह सोच के चलना है कि नीट के अंदर बेटा इसका ज्यादा पोर्शन आता है, मुझे ये वाला पोर्शन अच्छे से करना है। पहली चीज ये है, पहला रीजन ये है आपके 11th पे फोकस करने का। दूसरा रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि आपका 11th आपका बेस क्रिएट करता है। आप 12th में जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें 11th वाले बेस की मिलेगी, तो आपका बेसिक्स भी 11th क्रिएट करेगा, ज्यादा पोर्शन भी 11th में से आएगा। आपने 1 साल पूरा 11th पे फोकस कर लिया, अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है, स्कूल के हिसाब से भी चलेंगे, है ना। फिर आपको अपना क्लास 12th की प्रिपरेशन, अब ऐसा नहीं है कि साल भर, है ना, मार्च तक एक ही दिया है भाई साहब, जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं तब तक 11th ही पढ़े जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यार हमारा 11th खत्म हो चुका है, अब तुम जितनी जल्दी अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको यहां पर अर्ली बर्ड बनना है, ठीक है। अब जब मैं अर्ली बर्ड की बात कर रही हूं तो यहां पर आप लोगों को यह चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अपना 11th का सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें और 12th के सिलेबस पे जल्दी आए। क्यों? क्योंकि बेटा जी 12th में एक और अलग महासंग्राम आपके लिए बैठा होगा, एंड दैट इज योर बोर्ड्स। तो आपको जब 12th में आओगे तो आपको बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है और नीट पे भी ध्यान देना है। अब जब आप 11th में आओगे तो इस चीज में आपकी हेल्प करेंगे हम, मेंटर्स, आपके लिए अलग से मेंटर्स आपको मिलेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलेगा, ये सब मैं बताऊंगी, ऐसे वेट करो, ऐसे रुको थोड़ा। तो यार बोर्ड्स और नीट, है ना, बोर्ड्स और नीट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्लास 12th में। इसलिए जितनी जल्दी 11th खत्म करोगे उतनी जल्दी 12th स्टार्ट करोगे, और जितनी जल्दी आपने 12th स्टार्ट करके खत्म करी, अब ऐसा नहीं खत्म करने के चक्कर में करके कुछ भी पढ़े जा रहे हो, नहीं, आपको जितनी जल्दी आप 11th और 12th खत्म करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका बोर्ड का रिजल्ट होगा, उतना ही अच्छा आपका नीट का रिजल्ट होगा। अब ये बोर्ड्स और नीट में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सिलेबस पे। आपको पूरी एक वीडियो मिल जाएगी ऑन आवर चैनल NCERT NEET अड्डा 24/7। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है, बाकी हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। अब यार देखो, यू शुड नो योर सिलेबस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नीट में है लेकिन आपकी क्लास में नहीं है, आपके स्कूल वाले सिलेबस में नहीं होगा। जैसे मैं 11th में ही बता देती हूं, आपको अपनी 11th की NCERT में कहीं कहीं कॉकरोच और एनिमल टिश्यू नहीं दिखेगा, यानी कि आपके पेपर में भी नहीं आएगा, लेकिन नीट में आएगा, है ना। मैं ज़ूलॉजी की बात कर रही हूं, मैं ये चीज, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं बेटा जी, तो आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से जानना है। आपको हर एक, क्योंकि बीइंग अ बायो स्टूडेंट आई नो यार, बायो में ना, बायो लेने के बाद लेते हम इसलिए हैं क्योंकि हमें मैथ से भागना पड़ता है, फिर फिजिक्स में मैथ्स आ जाता है, केमिस्ट्री में मैथ्स आ जाती है, थोड़ी सी मैथ्स बायो में भी आ जाती है, बट बायो की अपन संभाल लेंगे ना, इतनी नहीं हार्ड आती, मेरे को आगे तुम्हें भी आ जाएगी, ठीक है।
तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम लोग ऐसे बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं कि यार बाद में देखेंगे। नहीं, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। आपको अपने हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। अब ये सब कैसे होगा? आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप मान के चल लो, आपको एनसीईआरटी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। आप 1000 बुक्स मत खरीदो, मैं आपको कोई बुक खरीदने के लिए नहीं बोलूंगी। आपको, आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए फॉर बायोलॉजी और मेरे नोट्स सफिशिएंट है, उससे ऊपर नीट में नहीं आएगा, ये मैं लिख के देती हूं 110% गारंटी के साथ, ठीक है। तो बेटा जी यार, एनसीईआरटी को आपको सहेली बनाना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी के लिए कोई और बुक रेफर नहीं करूंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको खुद करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, आपको अगर नीट क्लियर करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फ्रॉम डे वन चालू रखनी पड़ेगी। और डे वन में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है तो उसकी एनालिसिस भी करनी होगी। हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे 11th के बैच ले लेंगे, 12th के बैच ले लेंगे, आएंगे एक दिन क्लास में, 2 दिन नहीं आएंगे, फिर तीसरे चौथे दिन आएंगे, फिर 2 दिन नहीं आएंगे, फिर 8वें दिन आएंगे, फिर 2 दिन नहीं आएंगे, फिर 11वें दिन आएंगे। ऐसा नहीं करना है, बैकलॉग क्रिएट नहीं करनी है। होगी, मैं बोल रही हूं होगी, लेकिन कोशिश करिए कि ना क्रिएट हो, क्योंकि फिर अलग से पीछे पीछे कहीं घूमोगे, कहीं और ढूंढोगे, यार बैकलॉग हो गई है क्या करूं। क्योंकि जितना मजा लाइव पढ़ने में आएगा रिकॉर्डेड सेशन में नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूं। तो लाइव जुड़िए, ये सारी चीजें हम कराएंगे, हम एनसीईआरटी मास्टर्स कराएंगे। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा? देखिए, कुछ तो लाई होंगी तभी तो आई हूं, है ना। देखो, आप लोगों को, अगर आप क्लास 11th में है बेटू, अगर आप क्लास 11th में है तो अभी अभी हमारा टारगेट बैच आया है क्लास 11th के लिए, है ना। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन होने वाली है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि जो आपकी क्लास हो गई उसका रिकॉर्डेड पोर्शन मिल जाएगा। अब ऑफलाइन में क्या होता है, अगले दिन कॉपी मांगते हो फिरोगे बेटा, किसी की एक दिन मिस हो गया तो। यहां नहीं होगा, यहां रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ब्रिज कोर्स का एक्सेस मिलेगा। यानी कि जो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने तुम 10th वाले बच्चे हो ना, तुम्हारी जो साइंस की बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाती है, और फिजिक्स में भी 2 बुक्स आ जाती है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो टेंशन मत लो, उसके लिए पूरा ब्रिज कोर्स है, डीपीपीज मिलेंगी, क्विज मिलेगा, उनके वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। डाउट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक कम्युनिटी आपके लिए बनाई गई है, उस कम्युनिटी पे लोग 24/7 एक्टिव रहते हैं। डाउट डालो, विद इन 5 मिनट, ज्यादा बोल दिया मैंने 5 मिनट, उससे पहले आपको रिवर्ट आ जाएगा। तीसरा, बैच टेस्ट होंगे और उसके वीडियो सोल्यूशंस भी होंगे। अब आपको ये कितने में मिल रहा होगा? सोचो, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका जो टारगेट बैच है बेटा जी, ये आपका टारगेट बैच है बेटा जी, आपका कुछ 7,999 का है। लेकिन अभी अगर आप विद दिस कोड क्या है बेटा? कोड इज ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। अगर आप ये परचेस करते हैं, आज रात तक परचेस कर लेते हैं, 31st की रात तक परचेस कर लेते हैं, तो आपको 5100 का ऑफ मिलेगा। और जब 5100 का ऑफ मिलेगा तो ये बैच आपका 2899 का हो जाएगा। यानी कि आज आपको ये बैच 2899 का मिल जाएगा। आप खुद सोचो, इतना तो हमने बैच का प्राइस नहीं रखा है, जितना डिस्काउंट दे दिया है ना। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस मैं आपको एक लास्ट श्योरिटी दिला रही हूं बेटा, अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे, नीट 1 टाइम में क्लियर होगा, ये हमारा एम है। और अगर बेटा मेरा एम है, मेरी टीम का एम है ना, मैं आपको लिख के दे रही हूं, आपका एम पूरा होगा। क्योंकि हम उन लोगों में से हैं जो शायद 12 घंटे भी आपको पढ़ा सकते हैं और आपको बोर नहीं होने देंगे। और बेटा इस तरह पढ़ाएंगे कि हमारे पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रही हूं। चाहे आप हमारे जो चैनल्स पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी और डॉक्टर अड्डा, उनके बच्चों से जाके पूछ लो कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। दूसरी, अगर आप लोग क्या कहते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है 1 महापैक। 1 महापैक क्लास 11th वाले बच्चे अगर ले रहे हैं तो यार इसमें आपको बड़े अच्छे फीचर मिल रहे हैं।
अभी जो बैच आपने टारगेट वाला बैच, अगर आप 1 महापैक लेते हैं तो आपको टारगेट वाला बैच मिल जाएगा, टारगेट वाला बैच मिलेगा। आगे हमारे कितने भी बैचेस आएंगे वो भी उसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। अब ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, बैकलॉग क्रिएट होंगी, आप कुछ भी कर लो, तो उन बैकलॉग को रोकने के लिए हमारे पास नए नए बैच आते हैं, तो आप उन बैचेस का एक्सेस आपको मिलता रहेगा, तो आप अपनी बैकलॉग भी क्रिएट करते रहेंगे। नीट खजाना मिलेगा 2025 का जो हमारा बैच रहा है पूरा, वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाएगा, वीडियो कोर्सेज में लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा। यानी कि अभी डाउट कम्युनिटी मैंने इसको इसमें बताया था, लाइव डाउट, एक टीचर आपके लिए रहेगा और डाउट सेशंस लगेंगे, कम्युनिटी वाला भी रहेगा, डीपीपी और पीवाईक्यूज वीडियो सोल्यूशन समेत अनलिमिटेड ब्रिज कोर्स का एक्सेस, ये भी आपको 5100 के डिस्काउंट पे मिलेगा। और जब ये 5100 के डिस्काउंट पे मिलेगा तो ये 5899 का हो जाएगा। अब हमारे पास 1 प्रो भी है, 1 प्रो महापैक भी है, इसमें ये सारी चीजें मिलेगी, बट इसके साथ साथ आपको एक मेंटर मिलेगा। मेंटर कौन होगा? मैं कोई टीचर नहीं होगा, मेंटर वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अपना नीट क्लियर कर लिया है किसी एमबीबीएस कॉलेज में, एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में, मौलाना आजाद जैसे कॉलेज में, वीएमएमसी जैसे कॉलेज में बैठ के वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पर भी आपको 5100 का ऑफ मिल सकता है और ये आपको पड़ जाएगा 8899 का। और अगर आपको 1 प्रो मैक्स चाहिए, अब देखो प्रो मैक्स है, बेटर वर्जन है, तो यहां पर आपको हमारे स्टडी मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे। 10 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और आपको 4 बुक्स मिलेंगी अपनी हैंड रिटन नोट्स की, जो मेरे लिखे हुए होंगे, परम सर के लिखे होंगे, मतलब आपकी फैकल्टीज के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और बेटा अगर आपका जैसे काउंसलिंग, आपका नीट क्लियर हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है जिसमें बहुत सर चकराता है, उसका सपोर्ट भी मिलेगा। यानी कि अब इसमें भी आपको 5100 ऑफ मिलेगा, 10399 का ये आपको पड़ जाएगा। अब मैं आपको ना बहुत क्लियरली आपको बताती हूँ एक चीज, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे ना बेटा, तो आपको एक कोड ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा जिसमें आपको 5000 ऑफ मिलेगा, ठीक है। हमें 5000 ऑफ नहीं लेना है, हमें लेना है बेटा जी ऑफ अपना 5100 का, वो हमारी तरफ से। और ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, तो मैं आपको बोलूंगी जल्दी से फटाफट से जाओ और ये ऑफर ले लो और अपनी नीट की तैयारी, 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप अपनी नीट की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट करिए। 5100 का ऑफ कैसे मिलेगा? आपको कोड यूज करना है ZBBS ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। एंड बेटा जितना ट्रस्ट आपने अपनी 10th वाली टीम पे, हमारी 10th वाली टीम पे दिखाया है, फाउंडेशन वाली टीम पे दिखाया है, यकीन मानिए उस ट्रस्ट को टूटने हमारी टीम नहीं देगी। आप हमारे पास आ रहे हैं, आप अड्डा 247 के ही है, तो बेटा जी आपको वो हर एक मेहनत हमारी तरफ से दिखाई देगी, वो हर एक चीज जो भी आपको चाहिए वो सब आपको यहां पर मिलेगी। बस शो योर ट्रस्ट एंड ये बैच जरूर ले लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग बैच, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अगर आप नहीं भी लेते हैं और आपको नीट के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है, आप तब भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज bharti.singh@adda247.com एंड वी आर टीम NCERT मास्टर्स एंड आई होप आई विल सी यू ओवर देयर इन आवर बैच। क्योंकि हमें बेटा NCERT नीट अड्डा का सिर्फ एक ही एम है कि नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो मिलते हैं बेटा जी, टिल देन स्टे ट्यून्ड।